नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बांसवाड़ा इस्कॉन केंद्र का 51 सदस्यीय दल उज्जैन पहुंचा। 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में लेंगे हिस्सा। कुशलगढ़ में कुएं की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा, महिला श्रमिक के सिर पर गिरा पत्थर, गंभीर घायल। जोहनिया रतनपुरा में जल जीवन मिशन प्लांट के पास लगी आग, समय पर काबू पाने से टला बड़ा नुकसान। आनंदपुरी के न्यूवे पब्लिक स्कूल में विज्ञान मंथन मेला, छात्रों ने दिखाए 25 से अधिक वर्किंग मॉडल। बांसवाड़ा में कल से शुरू होगी डिजिटल स्व जनगणना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए 15 टीमें तैनात। बांसवाड़ा के घाटोल क्षेत्र में शादी के विनोले में हुआ खूनी विवाद, दूल्हे ने युवक पर तलवार से किया हमला, गंभीर घायल। दशहरापाड़ा गांव के नाले में पड़ा मिला युवक का शव, 1 साल पहले पत्नी नाराज होकर चली गई थी पीकर। आगजनी से गांव हुआ बर्बाद, बच्चों की पढ़ाई ठप। गनौड़ा में कुल्हाड़ी मारकर गोविंदा की हत्या का मामला। गनौड़ा में खेत पर काम के दौरान बावड़े में गिरी महिला, हुई मौत। पानी की मोटर चालू करते वक्त हुआ हादसा। डूंगरपुर कलेक्टर ने एफसीआई गोदाम का किया औचक निरीक्षण, भंडारण और गुणवत्ता का बारीकी से लिया जाएगा परीक्षण। खेत में काम कर रहे युवक को लगा करंट, झूलते तार की चपेट में आकर बुरी तरह झुलसा। ग्राम रथ अभियान से पहुंच रही योजनाओं की जानकारी, डूंगरपुर में विधायक बोले जन जन तक लाभ पहुंचाना उद्देश्य। 10 मई को होगी अमराजी भगत की मूर्ति स्थापना, बांसवाड़ा के बड़गांव में भंडारे का भी आयोजन होगा। पागल कुत्ते का आतंक, आंगन में खेल रहे मासूम पर हमला, पीपलपुर थाना क्षेत्र के केला मेला गाँव की है घटना। तो ये थी आज की खास सुर्खियां, खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा में सुभाष नगर प्रोफेसर कॉलोनी स्थित इस्कॉन केंद्र का 51 सदस्यीय दल मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल होने पहुंचा। यह संगोष्ठी भक्ति मार्ग में कर्मयोग विषय पर आयोजित की जा रही। कार्यक्रम लोकनाथ स्वामी महाराज के सानिध्य में हो रहा है। बांसवाड़ा से गया दल आचार्य विश्व आत्मादास और चरण वंदना माता जी की अगुवाई में उज्जैन पहुंचा। रचना व्यास ने बताया कि दल में कौशल, अनिता, भारती, चैतन्य सहित कई साधक साधिकाएं और श्रद्धालु शामिल हैं। 2 दिवसीय संगोष्ठी में भक्ति मार्ग में कर्मयोग की महत्ता पर विस्तार से चर्चा होगी। श्रद्धालु प्रवचनों, कीर्तनों और सत्संग के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करेंगे। इस्कॉन द्वारा समय समय पर ऐसे आयोजन कर भक्तों को भक्ति और सेवा के मार्ग से जोड़ा जाता है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र में खेत में कुएं की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। कुएं में मिट्टी निकालने का काम कर रही महिला श्रमिक के सिर पर अचानक ऊपर से भारी पत्थर गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और साथ काम कर रहे श्रमिकों ने तुरंत महिला को बाहर निकाला। घायल महिला की पहचान निर्मा पत्नी बेरूलाल के रूप में हुई। पत्थर लगने से महिला के सिर में गंभीर चोट आई और वह खून से लथपथ हो गई। परिजन और ग्रामीण उसे तुरंत कुशलगढ़ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में महिला का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि हादसे के समय महिला कुएं के अंदर खुदाई का कार्य कर रही थी, तभी ऊपर से पत्थर गिर गया। बांसवाड़ा जिले ने गढ़ी उपखंड के गांव जोहनिया रतनपुरा में नाले के पास जंगल में किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगाई। आग की लपटें कुछ ही सेकंड में बड़े क्षेत्र में फैल गई। समय पर अग्निशमन विभाग के पहुंचने से लाखों का नुकसान टल गया। बकरियां चरा रहे ग्रामीणों ने जंगल में आग देखकर सामाजिक कार्यकर्ता राजेश पारगी को सूचना दी। पारगी ने तुरंत अग्निशमन विभाग को अवगत कराया। दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। अगर समय पर दमकल नहीं पहुंचती तो जल जीवन मिशन योजना के तहत कुएं पर लगा सोलर प्लांट जलकर खाक हो जाता, साथ ही ट्रांसफार्मर, केबल भी जल जाते। इससे सरकार को लाखों का राजस्व घाटा होता और नल योजना ठप हो जाती। जमीन में डाली पाइपलाइन भी गर्म होकर पिघल सकती थी। आसपास किसानों के 15 से 20 ट्रांसफार्मर भी चपेट में आ सकते थे। जोहनिया रतनपुरा गांव का अंतिम छोर माही नदी के किनारे है। नदी पर एनीकट बना है और पास में जंगल है, जहां अक्सर असामाजिक तत्व डेरा जमाए रहते हैं। समय पर आग न बुझती तो निकट बस्ती में प्रवेश कर जाती, जिससे बड़ी जनहानि हो सकती थी। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पहले भी 2-3 बार आगजनी हो चुकी है। उन्होंने पुलिस विभाग से ग्राम रक्षक नियुक्त करने की मांग की है, ताकि असामाजिक तत्वों में भय बना रहे और ऐसी घटनाएं न हो। दमकल के गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। सभी ग्रामवासियों ने अग्निशमन विभाग का आभार जताया। बांसवाड़ा जिले में आनंदपुरी स्थित न्यूवे पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में विज्ञान मंथन नाम से विज्ञान मेले का भव्य आयोजन किया गया। मेले में कक्षा 5 से 10 तक के विद्यार्थियों ने अपनी वैज्ञानिक सोच और नवाचार का शानदार प्रदर्शन किया। मेले का मुख्य आकर्षण छात्रों द्वारा तैयार किए गए 25 से अधिक वर्किंग मॉडल रहे।
छात्रों ने जल संरक्षण, सौर ऊर्जा, स्मार्ट सिटी, हाइड्रोलिक ब्रिज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और पर्यावरण सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सजीव मॉडल प्रस्तुत किए। शिक्षकों के मार्गदर्शन में तैयार इन मॉडलों के जरिए बच्चों ने जटिल वैज्ञानिक सिद्धांतों को बेहद सरलता से समझाया। विद्यालय प्रशासन ने बताया कि मेले का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है और उन्हें प्रयोगों के माध्यम से सीखने के लिए प्रेरित करना है। प्रदर्शनी देखने आए अभिभावकों और गणमान्य नागरिकों ने बच्चों की मेहनत और रचनात्मकता की खूब सराहना की। इस सफल आयोजन में प्रधानाध्यापक सुनील भट्ट, निदेशक हेमंत कुमार पटेल सहित समस्त स्टाफ का विशेष योगदान रहा। शिक्षकों ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे आयोजन जारी रहेंगे ताकि छात्रों की छिपी प्रतिभा को बड़ा मंच मिल सके। बांसवाड़ा जिले में 1 मई से डिजिटल एवं स्व जनगणना अभियान की शुरुआत होने जा रही है। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। कलेक्टर ने बताया कि जनगणना कार्य के लिए जिले भर में 15 टीमें नियुक्त की गई है। इनमें 12 टीमें ग्रामीण क्षेत्रों और 3 टीमें शहरी क्षेत्र में काम करेगी। जिले के 3413 प्रगणक 16 मई से घर घर जाकर जनगणना का कार्य शुरू करेंगे। डॉक्टर यादव ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशानुसार इस बार पहली बार डिजिटल और स्व जनगणना प्रणाली लागू की गई है। नागरिक स्वयं भी ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जनगणना के दौरान किसी भी व्यक्ति को अपने मूल दस्तावेज किसी को देने की आवश्यकता नहीं होगी। पूरी प्रक्रिया 3 स्तर की जांच के बाद फाइनल वेरिफिकेशन के साथ पूरी की जाएगी। जिला प्रशासन ने आमजन से जनगणना में सहयोग की अपील की है। बांसवाड़ा जिले के काटोल थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई। क्षेत्र में आयोजित एक शादी समारोह के दौरान बिनोले की रस्म में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर मामला हिंसक झड़प में बदल गया। बताया जा रहा है कि विवाद की वजह समझाने गए युवक दीपक पर दूल्हे और उसके साथियों ने हमला कर दिया। आरोप है कि दूल्हे रायसन अनिल सहित 4-5 युवकों ने तलवार और अन्य हथियारों से दीपक पर हमला बोला। हमले में दीपक के कमर पर तलवार लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और परिजन घायल युवक को तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है। सूचना मिलने पर काटोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। दीपक કયા ગામના ટીમા ગામડીના સાધીન ગયો હતો એને સાધીન ગયો હતો તે છોરા છોરા લડાતા હતા તો છોડાવ્યો પડી ગયા છોડાવા ગયો તો ને એની માથે પડી ગયો ને એની પપ્પા લઈ પૂછવા ગયા હતા મારા છોરાને કેમ માથે પડી ગયા એમ કરીને ગીરી બટે આગી વણાને લાડો ઉઠીને તરવાર વાઈ પડી લાડે ચાની તલવાર મારી એમ તરવાર મારી કયા ગામનો એમાં લાડો લાડો ગામડી ટીમા ગામડીનું ધીમા ગામડીનો છે આવ શું નામ એનું રાયસન આવ એને પિતાજીનું શું નામ હે કેળિયો શું નામ બતાડ્યો નહીં આનસોરાનું નામ હે કેને આનસોરાનું સોરન દીપક એને પિતાજીનું રાજુ તમારું નામ હે રમતું શું લાગે તમારા बेटो लगे। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के दशहरा पाड़ा गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब पानी के नाले में एक युवक का शव मिला। मृतक की पहचान भरत पिता अमरेक के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि भरत घर से काम के लिए निकला था, लेकिन देर तक वापस नहीं लौटने पर परिजन चिंतित हो गए। इसी दौरान गांव के पास नाले में शव पड़े होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान भरत के रूप में की और तुरंत पुलिस को सूचना दी। जानकारी के अनुसार मृतक की पत्नी करीब 1 वर्ष पहले नाराज होकर अपने पीहर चली गई थी, जिसके बाद भरत अकेला रह रहा था। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। बांसवाड़ा जिले में गनोड़ा तहसील मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर टामटिया गाँव के कटारा फला और महिड़ा फला के बीच आपसी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया। रंजिश में 25 वर्षीय गोविंद की निर्मम हत्या और उसके बाद हुई आगजनी ने पूरे गांव को बर्बादी की कगार पर ला दिया। मृतक गोविंद के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसकी पत्नी के साथ बेटी वंशिका और बेटा देवेंद्र अब पिता के साय के लिए तरस गए हैं। परिजनों का आरोप है कि कटारा फला के लोग आए दिन आतंक मचाते थे। कुछ दिन पहले आकाश पर भी जानलेवा हमला किया गया था। परिजनों ने आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। गोविंद की हत्या के बाद गाँव में तनाव फैल गया और आगजनी हो गई। कटारा फला के करीब 25 से 30 मकान जलकर खाक हो गए। अब वहां सिर्फ कोयले और धुएं के निशान बचे हैं। पलायन के कारण बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया। कई बच्चे होमवर्क करते करते किताबें छोड़कर भागे तो कई घरों में किताबें जल गई। इंसानों की लड़ाई में बेजुबान पशु भी दंश झेल रहे हैं। मवेशी पानी और चारे के लिए तरस रहे हैं।
गौ सेवक प्रेम सेवक गजराज सिंह, सुभाष नायक और पुलिसकर्मी रविशंकर व कांतिलाल ने बछड़ों को गोद में उठाकर हैंडपंप से पानी पिलाया। गांव में 16 से 20 पुलिसकर्मी तैनात हैं। घाटोल विधायक नानालाल नीनामा ने गांव पहुंचकर गोविंद के परिजनों को सांत्वना दी। बांसवाड़ा जिले के गनौड़ा कस्बे में एक दर्दनाक हादसा हो गया। खेत पर काम करने वाली 45 वर्षीय महिला हर्षा जोशी पत्नी धनेश्वर जोशी की बावड़ी में गिरने से मौत हो गई। परिवार के नारायण लाल जोशी ने बताया कि हर्षा देवी रोज की तरह सुबह खेत पर काम करने गई थी। खेत में एक बिना मुंडेर की बावड़ी बनी है जिसके पास ही मोटर लगी है। काम के दौरान जब वह मोटर चालू करने बावड़ी के पास पहुंची तो अचानक पैर फिसलने से बावड़ी में गिर गई। बिना मुंडेर की बावड़ी में गिरने के समय आसपास कोई मौजूद नहीं था। हर्षा की चीख पुकार कोई सुन नहीं सका। पानी में डूबने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। काफी देर तक घर पर नहीं लौटने पर परिजन खेत पहुंचे तो हादसे का पता चला। हर्षा के पति धनेश्वर जोशी मुंबई में रोजगार करते हैं और कुछ दिन से ही घर आए हुए थे। उनके दो बेटे मयंक और पराग हैं। हर्षा की सास बसंती देवी 2 दिन से पुनाली गांव में धार्मिक आयोजन में गई थी। सुबह जल्दी खेत पर गई हर्षा के साथ हुए इस हादसे से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना की सूचना पर मोटागांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और रिपोर्ट दर्ज की। डूंगरपुर जिला कलेक्टर देशलदान ने गुरुवार को हाउसिंग बोर्ड स्थित भारतीय खाद्य निगम गोदाम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने गोदाम में रखे खाद्यान्न के भंडारण, गुणवत्ता एवं वितरण व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से खाद्यान्न के उचित रखरखाव को लेकर चर्चा की और स्टॉक रजिस्टर, वितरण प्रणाली एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कलेक्टर देशलदान ने खाद्यान्न का उचित रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्टॉक रजिस्टर का समय पर संधारण हो और वितरण प्रणाली पारदर्शी रहे। साथ ही गोदाम की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। उन्होंने अधिकारियों को लापरवाही न बरतने और आमजन तक समय पर गुणवत्ता युक्त अनाज पहुंचाने के निर्देश दिए। औचक निरीक्षण के दौरान जिला रसद अधिकारी सहित एफसीआई के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने गोदाम परिसर में साफ सफाई और नमी से बचाव के इंतजामों को भी देखा। यहाँ पे हमारे खरीद केंद्र और एफसीआई का जो यहाँ गोडाउन है RSWC का, उसका निरीक्षण किया और यहाँ पे समस्त व्यवस्थाओं को देखा परखा कि क्वालिटी चेक कैसे हो रहे हैं। एफसीआई का कार्य करता है। हमारे जो MSP के खरीद होके आते हैं उसकी स्टॉकिंग वगैरह कैसे होती है, रिकॉर्ड कीपिंग किस तरह से कर रहे हैं, और उसके अलावा जो PDS में और हमारे MDM में जो खाद्यान्न की यहाँ से उठाव होता है वो किस पद्धति से होता है, किस तरह से हो रहा है, इसके संबंध में समस्त व्यवस्थाएं देखी। जो ध्यान में आए उसके निराकरण के लिए संबंधित को निर्देशित किया। और यहाँ वेयर हाउस में कैपेसिटी बढ़ाने, कुछ ज़मीन आवंटन के इस तरह के प्रकरण भी इन्होंने बताए, तो उसका समयबद्ध रूप से निस्तारण करेंगे। और ख़रीद केंद्र पे जो है कुछ किसानों के इस तरह के इश्यूज़ भी ध्यान में आए, जहाँ पे गिरदावरी में जो है वो 0 की एंट्री आ रही, उसके संबंध में भी हमारे राजस्व की टीम को भी निर्देशित किया है कि उसमें डिस्क्रिपेंसी नहीं हो और किसानों को जो MSP खरीद का लाभ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सके। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में ग्राम रथ अभियान के तहत गुरुवार को ग्राम पंचायत डेचा में रथ पहुंचा। सागवाड़ा विधायक शंकर लाल डेचा, सरपंच गंगा देवी, उपखंड अधिकारी सुबोध सिंह चारण और विकास अधिकारी ने रथ का स्वागत किया। इस मौके पर विधायक शंकर लाल डेचा ने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं की जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचाना है ताकि पात्र लोग लाभान्वित हो सके। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क और पेयजल जैसे क्षेत्रों में करोड़ों का बजट देकर विकास कार्यों को गति दी है। ये योजनाएं अब धरातल पर उतरकर आमजन को फायदा पहुंचा रही है। ग्राम रथ डूंगरपुर विधानसभा के गुमानपुरा, घुघरा, सुंदरपुर, सुरपुर थाना, आसपुर के पुनाली सहित कई गांवों में पहुंचा और व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। डूंगरपुर में समाज सेवी बंसीलाल कटारा और आसपुर में पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी। बांसवाड़ा के बड़गांव में स्थित श्री अमराजी भगत धोनी पर विशाल मूर्ति स्थापना को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई और विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर जिम्मेदारियां सौंपी गई। कार्यक्रम के अनुसार 8 मई शुक्रवार को हिमाद्री स्नान और देवताओं की स्थापना की जाएगी। 9 मई शनिवार को सप्तकुंडी हवन होगा और रात्रि में सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। 10 मई को गंगा कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद मूर्ति स्थापना और भंडारे का आयोजन भी होगा। बैठक में विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर भामाशाहों में जबरदस्त जोश और उत्साह देखने को मिला। सभी ने व्यवस्था की जिम्मेदारी शहर स्वीकार की। बैठक में जिला अध्यक्ष कचरूलाल गायरी, गोवर्धन गायरी, समागड़ा से गुलाब जी गायरी, बड़गांव से विठला गायरी, बालजी, देलवाड़ा से मोहन गायरी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हेमेंद्र गायरी ने बताया कि आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर धर्म लाभ लेने की अपील की है।
जी, तो आज हमारे सामने हेमेंद्र जी गायरी जो हमको इनके एक भव्य कार्यक्रम जो गायरी समाज का होने जा रहा है, श्री अमराजी भगत मूर्ति स्थापना एवं गंगा कलश यात्रा, तो इसके बारे में हम कुछ विस्तार रूप से जानकारी लेंगे। तो हेमेंद्र जी, ये प्रोग्राम कब और कैसे किया जा रहा है? यह प्रोग्राम कुल 3 दिन का कार्यक्रम होने वाला है। अपना जो ये रियो सर्कल के पास में बड़गांव गांव के अंदर ये अमराजी भगत की धुनी गायरी समाज का जमीन यहाँ खरीदी हुई है। उस स्थान पर गायरी समाज के आराध्य देव अमराजी भगत जो मेवाड़ के अंदर कृष्ण भक्ति सावलिया सेठ के पास में अनगढ़ देव करके हैं, वहाँ उनकी भक्ति का प्रचार पूरे देश भर के अंदर हुआ। जो इस गायरी समाज के आराध्य देव के रूप में हम लोग जिनको पूजते हैं, उनके एक मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम बांसवाड़ा में होने वाला है। यह कार्यक्रम कुल 3 दिन का होने वाला है। तो पहला 8 तारीख को कार्यक्रम होगा, जो प्रारंभ होगा उसमें हेमाद्री स्नान का कार्यक्रम रहेगा। देवी देवताओं की स्थापना वहाँ की जाएगी, अग्नि की स्थापना की जाएगी। दूसरे दिन जो है 9 मई आपके शनिवार के दिन सप्तकुंडी हवन यज्ञ यहाँ होने वाला है। और साथ में ही शाम को जो है वह भजन संध्या और सुंदरकांड का कार्यक्रम युवा टीम द्वारा किया जाएगा। 10 मई को कार्यक्रम इस प्रकार से है, प्रातः 9 बजे आपकी कलश यात्रा प्रारंभ होगी, फिर एक धर्म सभा होगी, मूर्ति स्थापना अभिजीत मुहूर्त के अंदर 11:30 पर होने वाली है। साथ में ही विशाल आरती 1 बजे होने वाली है और महाभंडारा जो समस्त समाजजन और अन्य सभी बंधु जो यहाँ रहेंगे उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी 1:30 बजे रहने वाली है। ऐसा एक बहुत विशाल और भव्य और दिव्य कार्यक्रम इस स्थान पर हम सभी ने मिलकर तय किया है। तो हेमेंद्र जी, इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में कौन कौन पधारने वाले हैं? अतिथि के रूप में ये जो हमारे जस्ट पास में भगवान शिव का मंदिर जिन्होंने स्थापित किया, ऐसे दिव्य संत जो मारवाड़ के घर घर के अंदर जिनका और प्रचार है और जिनकी महानता है, ऐसे उमाशंकर जी भारती महाराज जो आप इस धाम पर विराजते हैं। आपका मूल धाम जो है वह गंगावेरी धाम सिरोही है, लेकिन आपका एक शाखा यहाँ पर भी है। आप कभी यहाँ आशीर्वाद देने पधारते हैं, आप इसमें रहने वाले हैं। साथ में ही हमारे जो महंत शिवानंद गिरी जी धोलागढ़ धाम के पूज्य संत गुरुदेव भगवान हैं, आप भी यहाँ पधारने वाले हैं। और उसके साथ में इस क्षेत्र के अनेक संतों का समागम इस कार्यक्रम के निमित्त होने वाला है और अनेक संतों का और समाज सेवियों का हमको इस कार्यक्रम में सानिध्य मिलने वाला है। अच्छा, तो इसमें आपके कलश की संख्या कुछ? कलश की संख्या 1500 से 2000 कलश का हमारा लक्ष्य है, लेकिन समाज जागरूक होगा और समाज के अंदर उत्साह आएगा तो हम कलश की संख्या और भी बढ़ेगी, लेकिन एक न्यूनतम हमने 1500 से 2000 कलश ऐसा एक अनुमान लगाया है। अच्छा, तो ये कितने कुंडी हवन है? सप्तकुंडी हवन यहाँ पर होने वाला है और इसकी विशेषता ये है कि समाज के हमारे इस बांसवाड़ा के अंदर 5 चौकले हैं, तो 500 चौकलों का एक हवन कुंड होने वाला है। इसलिए मैं समाज के बंधु भी जो सुन रहे हैं तो अपने चौकले का हवन कुंड प्राप्त करने के लिए अधिकतम बोली उसमें लगावे ताकि आप हवन में बैठ सके। अच्छा, गायरी समाज के 5 चौकले हैं जी, तो जरा डिस्क्रिप्शन बताए उसका। गायरी समाज के 5 चौकले हैं। अगर उधर से अपन प्रारंभ करते हैं तो लोहारिया चौकला जिसके अंदर 16 गांव हैं। अच्छा। और उसके बाद में पतोक चौकला जो बांसवाड़ा परिक्षेत्र के आसपास का है वो पतोक चौकला कहलाता है। उधर जो गढ़ी क्षेत्र के अंदर है उसको गढ़ी या घाटी उतौर कहते हैं। और उसके बाद में आपका सुंडा चौकला जो सजनगढ़ और लोहारिया बड़ा ऐसे गांव कुशलगढ़ क्षेत्र के उसके अंदर आते हैं। और चौराई चौकला और चुंडा चौकला जो आपका देलवाड़ा रावणा घाटोल विधानसभा का क्षेत्र, ऐसे करके और पूरे बांसवाड़ा के अंदर यह समाज 48 गांवों के अंदर विराजता है। कम से कम 20 से 30 हजार की जनसंख्या गायरी समाज की है। मतलब बांसवाड़ा जिला में जितने भी गायरी हैं जो भी है वे सब यहाँ आएंगे? बिल्कुल, बांसवाड़ा जिले के भारी मात्रा में लोग इकट्ठे होंगे। बांसवाड़ा जिले के गायरी समाज के लोग तो आएंगे ही सही, लेकिन जिले के बाहर के हमारे डूंगरपुर जिला पड़ोसी जिला है, वहाँ के समाज बंधु भी आएंगे। प्रतापगढ़ हमारा पड़ोसी जिला है, वहाँ के समाज बंधु आएंगे। और गुजरात दाहोद क्षेत्र जो है वहाँ के समाज बंधु भी आएंगे। यह जो मध्य प्रदेश का आपका राणापुर वाला क्षेत्र है, वहाँ के समाज बंधु भी इस कार्यक्रम में बड़े उत्साह के साथ में जुड़ के और पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। तो आप क्या कहने का मतलब 3 राज्य के लोग यहाँ? 3 राज्यों के समाज बंधु यहाँ इकट्ठे होने वाले हैं और एक भव्य कार्यक्रम, ऐसा कार्यक्रम न
भूतो न भविष्यति, ऐसा न पहले कभी हुआ था न होगा, ऐसा दिव्य कार्यक्रम करने का एक आज सभी का संकल्प है। चलिए, आपका बहुत ही अच्छा ये बेड़ा उठाया आपने, और इसको हम यही अपेक्षा करते हैं कि आपका ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक निर्विघ्न संपन्न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का सहयोग ऐसे ही बना रहे। ठीक। बांसवाड़ा जिले के पीपलकोट थाना क्षेत्र में पागल कुत्ते का आतंक लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। ताजा मामला केला मेला गांव का है, जहां घर के आंगन में खेल रहे एक मासूम बच्चे पर पागल कुत्ते ने अचानक हमला बोल दिया। कुत्ते ने बच्चे को बुरी तरह नोच डाला, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चे की चीख पुकार सुनकर परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद बच्चे को कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया। घटना के बाद परिजन घायल बच्चे रामलाल पिता प्रकाश को आनन फानन में बांसवाड़ा जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों ने बच्चे को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाने के साथ उपचार शुरू कर दिया है। क्षेत्र में लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोगों ने प्रशासन से पागल कुत्तों को पकड़ने और उचित कार्रवाई की मांग की है। बांसवाड़ा जिले में महावीर इंटरनेशनल शाखा नोगामा द्वारा ग्राम बस्सी में प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के पोस्टर का लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम गीता उपाध्याय के सेवानिवृत्ति समारोह में आयोजित हुआ। इस मौके पर शाखा अध्यक्ष सुरेश चंद्र गांधी, स्काउट मास्टर अनिल भट्ट, आंजना गांव के सरपंच रामलाल सिलाई, पीओ महेंद्र टेलर सहित सेवानिवृत्त समाजजन और मोटी बस्ती के ग्रामीण मौजूद रहे। सभी अतिथियों के सानिध्य में पोस्टर का विमोचन किया गया। शाखा की ओर से सेवानिवृत्त होने वाली गीता उपाध्याय और सभी अतिथियों का उपरना ओढ़ाकर सम्मान किया गया। सभी को कार्यक्रमों में प्लास्टिक का उपयोग न करने की शपथ भी दिलाई गई। गांधी ने कहा कि हमें हर काम के लिए कपड़े की थैली का उपयोग करना है और संपूर्ण भारत को प्लास्टिक मुक्त बनवाना है। इस अवसर पर गणेश लाल उपाध्याय ने 101 परिंदे वितरण के लिए राशि प्रदान की। कार्यक्रम में नटवर लाल आचार्य, रोशन रोनिका आदि ने भी सहयोग दिया। बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है। थाना क्षेत्र के सरुकरा गांव में घरेलू विवाद के चलते एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार युवक पंकज पिता लसिया का परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद उसने घर में फंदा लगाकर खौफनाक कदम उठा लिया। परिजनों की नजर पड़ते ही घर में हड़कंप मच गया। परिवार के लोगों ने तुरंत युवक को फंदे से नीचे उतारा और गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में युवक का इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलने पर मोटा गांव थाना पुलिस भी मामले की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के लामी सादड़ गांव में खेत में काम कर रहे एक युवक को अचानक करंट लग गया, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गया। बताया जा रहा है कि खेत के ऊपर से गुजर रहे बिजली के झूलते तार की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। करंट लगते ही युवक जोर जोर से चीखने लगा, जिसके बाद आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग मौके पर दौड़ पड़े और बिजली सप्लाई बंद करवाने का प्रयास किया। घटना के बाद परिजन गंभीर हालत में युवक सुभाष पिता नारायण को तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका बर्न वार्ड में इलाज जारी है। डॉक्टरों की निगरानी में युवक का उपचार किया जा रहा है। परिजनों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में लंबे समय से बिजली के तार झूल रहे हैं और आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। घटना के बाद गांव में लोगों में नाराजगी देखी गई। सुभाष पिताजी नो नारायण कया गामना नामी सादर लंबी सादर लंबे दड़ा હું છે ને रटला खेत में काम कर रहा था तो वो ट्रैक्टर निकल रहा था तो वो लाइट ऊँचा कर रहा था। वो लकड़ी टूटी, वहाँ से वो तार लग गया। अच्छा लकड़ी से ऊँचा कर क्या नाम है आपका? नारायण क्या लगता है आपके? बच्चा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।